हाय, नमस्ते सभी को। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट देना चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए। जल्दी उम्र से बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हो आप। ये है मेरी बेटी वानी और ये अभी रिसेंटली 2 साल की हुई है। और आप इसका एक्टिविटी लेवल देख सकते हो। इसमें सिर्फ हम ये करते हैं कि इसमें सिर्फ इसको हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। आप देख रहे होगे कि वानी की मम्मी भी कर रही है, वानी के पापा भी कर रहे हैं। तो किस तरह से बच्चे का माइंड डेवलप होता है, इसे हम और कुछ देते ही नहीं है, सिर्फ एक्टिविटीज़ ही करवाते हैं और एक्टिविटीज़ में ही इसका माइंडसेट पूरे दिन रहता है। तो इसका कहीं पर और दिमाग चलता ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये एक कंबाइंड एफर्ट होता है पूरी फैमिली का। अगर सिर्फ फादर लगे रहेंगे और मदर सपोर्ट नहीं करेगी तो भी पॉसिबल नहीं है। अगर सिर्फ मदर लगी रहेगी और फादर सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। मदर और फादर को दोनों को लगना पड़ेगा बच्चे की ग्रोथ के लिए। आप देखो किस प्रकार से कितनी एनर्जी लगती है बच्चे के साथ। जो बच्चा कर रहा है वही आपको करना पड़ेगा और उसी में ही एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो थॉटफुल प्रोसेस भी है, एनर्जी भी लगती है, आपको फुल टाइम एनर्जेटिक रहना पड़ता है। बच्चा कभी लो फील करेगा, बच्चा कभी हाई फील करेगा, बट आपको क्या करना है, उसके साथ परफॉर्म करना है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके सामने परफॉर्म करना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि बच्चा अभी मूड में नहीं है तो आप रेस्ट ले लो या फिर वो नहीं परफॉर्म करेगा। आपको पेशेंस रखना है और उसके सामने परफॉर्म करते रहना है। वो बच्चा ऑब्जर्व करता है। मैं आपको बता दूं, मैं मेरी बेटी को 6 महीने या 4 महीने की तब से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, शायद 4 महीने की तब से ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। और 4 महीने का बच्चा तो क्या ही करेगा, लेकिन हम उसके सामने वर्कआउट करते आ रहे हैं, बेसिक बेसिक मूवमेंट्स उससे दिखाते आ रहे हैं। तो ऑब्जर्व करता है और फिर उसे बाद में रिपीट करने की कोशिश करता है। कभी भी ये नहीं सोचना कि बच्चा नहीं सीख रहा है। बच्चा हमेशा सीख रहा है। अब आप देख रहे हो कि ये जो मूवमेंट्स है ये इतने आसान नहीं है, बट कितनी इजीली वो परफॉर्म कर पा रही है, वो सीख रही है। ऐसा नहीं कि वो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट तो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन वो सीख रही है। हमारा काम एज ए पेरेंट क्या है कि बच्चे के सामने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहना। जब बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो भी करना, जब बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके सामने परफॉर्म करना और उसको दिखाना। और दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चा इस उम्र में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, तो बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से बचाना। उसे फालतू चीज़ों के कार्टून नहीं दिखाना, स्क्रीन टाइम से दूर रखना। जो फालतू ये टाइम वेस्ट होता है, गलियों में घूमना या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खेलना, हर चीज़ में उसे एक्टिविटीज़ क्रिएट करवाओ, तो वो हर जगह एंजॉय करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे का बचपन उससे छीन रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो? आप उसका एक फ्यूचर डेवलप कर रहे हो, उसका माइंडसेट डेवलप कर रहे हो कि आप कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। तो ये मेरी तरफ से एक मैसेज है और मैं कोशिश करूँगा कि डेली यूट्यूब पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालूँ ताकि आप मोटिवेट भी हो और सीखने की कोशिश करो। इस वीडियो में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी है वानी के साथ, तो आप देख सकते हो और अपने बच्चे को भी दिखा सकते हो और सीख सकते हो। स्क्रीन टाइम का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप उसे कुछ दिखाओ नहीं, आप उसे दिखाओ लेकिन अच्छी चीज़ें दिखाओ और अपने सामने ही दिखाओ। अगर बच्चा फ़ोन मांगे या टैबलेट मांगे तो उसे मत दो। आप उसे एक्टिविटीज़ के बारे में दिखाओ कि एक्टिविटीज़ किस तरह से परफॉर्म करनी है, तो वो स्क्रीन टाइम में काउंट नहीं होगा या फिर उससे उसकी आदतें ख़राब नहीं होगी। अगर बच्चा आपके कंट्रोल में है तो उसकी आदतें कभी ख़राब नहीं होगी। तो प्लीज़ इस बात पर ध्यान दो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करो ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो।